बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रणाम सुंदर साथ जी। परम आत्मी सुंदर साथ जी, ये दूसरे प्रकरण की 50 चौपाइयां हो चुकी हैं। इसको दोहरा के आगे बढ़ते हैं। और गिरो फरिश्तन की मुत्की परहेजगार, ये भी आए लैलत कदर में तीनों तकरार। आम खलक जो तीसरी, पैदा जो जुल्मात। अब ऊपर इन चौपाइयों में पहले ब्रह्म सृष्टियों का आया, फिर ईश्वरी सृष्टि का आया। अब इसमें है आम खलक जो तीसरी। महामती श्री प्राणनाथ जी स्पष्ट कर रहे हैं मार्फत ज्ञान के द्वारा कि आम खलक, जिसको जीव सृष्टि कहते हैं, जो तीसरी जमात है। पैदा जो जुल्मात, जो ये मोह अहंकार से जिसकी उत्पत्ति है, सो अटके वजूद में, उस नश्वर संसार के तन में ही, 5 तत्वों के शरीर में ही अटक के रह जाती हैं। उसी की देखरेख में पूरा ध्यान उनको रहता है, यानी मायावी ध्यान में लगी रहती हैं। सो अटके वजूद में, वो इसके परे का नहीं सोच पाती। पकड़े पुलसरात, और पुलसरात यानी कर्म कांड के चक्कर में ही पड़ी रहती हैं। और कर्म कांड के चक्कर से फिर पुलसरात में जो कष्ट होता है, उसी में पड़ी रहती हैं। रूहें दिल हकीकी, कहे अर्श में तन। और ब्रह्मात्मा को, या जो आत्माएं आई हुई हैं परम धाम से, दिल हकीकी, ये सत्य हृदय वाली हैं। दिल हकीकी यानी सत्य हृदय वाली। हक माने भी सत्य होता है, हक माने राज्य भी होता है, हकीकी माने यथार्थता, वास्तविकता, यानी सत्य हृदय वाली है। कहें अर्श में तन, सभी ग्रंथों में इनकी परात्म परम धाम में बताई है। कहे अर्श में तन, वाणी में भी है कि परम धाम में इनके वास्तविक यानी असल तन है, जिसको परात्म कहते हैं, वो वहां विराजमान है। अर्श जिनों के दिल कहे, सोई रूह है मोमिन। ये वही आत्माएं हैं जिनको कुरान में मोमिन कहा गया है। अर्श जिनों के दिल कहे, इन्हीं के दिलों को ही, इन्हीं के हृदयों को ही धाम कहा गया है। राज्य महाराज की बैठक कही गई है। लिखी इनों की बुजरकी, मुसाफ माहे सिफत। इन ब्रह्मात्माओं की महिमा, इनकी श्रेष्ठता, इनकी महत्ता सभी धर्म ग्रंथों में अंकित है। मुसाफ माहे सिफत, मुसाफ यानी कुरान में इनकी तारीफ, इनकी प्रशंसा, इनका बड़कपन, इनकी महिमा के गीत गाए गए। बीच मोहम्मद की हदीसों, लिखी बड़ी इज्जत। और मोहम्मद की हदीसों में भी इनकी बहुत महिमा गाई गई है। लिखी बड़ी इज्जत, बड़े मान सम्मान से इनका नाम लिया गया है। श्री मोहम्मद कहें, ये मोमिनो तुम्हें करी हिदायत हक। महान बुद्धि के सागर महामती श्री प्राणनाथ जी फरमाते हैं कि हे ब्रह्मात्माओं, तुम्हें करी हिदायत हक। राज्य महाराज ने पहले ही तुम्हारा मार्गदर्शन किया था। इस संसार में आने के पूर्व ही तुम्हें उपदेश दिया था, समझाया था। और कहूं फिर के पैगंबरों, हिदायत माने कई अर्थ होते हैं। हिदायत माने आदेश होता है, उपदेश है, मार्गदर्शक है, शास्त्र भी है, तो ये पथ प्रदर्शक भी है, सीख देने वाला यानी शिक्षा देने वाला। तो तुम्हें करी हिदायत हक, और कहूं फिर के पैगंबरों। अब ये जो आने वाला जो प्रकरण चलने वाला है, ये चलने वाला है संप्रदायों के बारे में, कि कितने संप्रदाय हो गए, कितने पंथ पैड़े हो गए।
अब कहूं फिर के पैगंबरों के अनुयायियों की कितने संप्रदाय बन गए, कितने पेड़े बन गए। जो चलाए हुए बुजुर्ग, जो श्रेष्ठ लोगों ने धर्म संप्रदाय चलाए थे, उनके कितने अनुयायी हो गए, कितने खंड हो गए, ये अब बताया जाएगा। प्रकरण 2 चौपाई 133। अब तीसरा प्रकरण है बाब फिरकों का, यानी संप्रदायों का प्रकरण। फिरके नारी तो कहे, ये जो बीच कुरान, पवित्र कुरान में जो रसूल मोहम्मद साहब ने जो संप्रदाय, जो नारी फिरके की बात कही है कि ये 72 हो गए और एक नाजी, इसकी बात कही है कि इतने खंड हो गए, इतने टुकड़े हो गए। फिरके माने इतने खंड हो गए, एक ही धर्म में कई टुकड़े हो गए। 72 बांटे होए के सबे हुए हैरान। कुल मिलाकर के कितने हो गए? 72। 72 बांटे होए के, उसमें से टुकड़े टुकड़े होकर के 72 टुकड़े ये हो गए। सबे हुए हैरान, इसको देख करके सब परेशान हो गए कि बताओ एक ही धर्म को मानने वाले कितने कितने अलग अलग दिशा में चले गए। सिपारे 24वें महीने लिखी सूरत अबलीस। कुरान के 24वें सिपारे में, 24वें अध्याय में क्या लिखा है? लिखी सूरत इबलीस। इबलीस कुरान में बहुत नाम आता है। इबलीस क्या है? अजाजील के मन का फरिश्ता, जिसको इबलीस कहा गया है। अबलीस यानी कि हिंदी में शैतान उसको कहा गया है। हिंदू धर्म ग्रंथों में उसको शैतान प्रवृत्ति कही गई है। जल थल सबों में ये कहा, इसकी पहुंच सब जगह है, चाहे जल में रहने वाले जीव और चाहे थल में रहने वाले, सब में ये समाहित है। या को पूजे कर जगदीश, संसार के लोग इसको जगदीश यानी जगत के स्वामी की तरह इसको पूजते हैं, क्योंकि ये सबके दिलों में बैठा हुआ है, सबके मन पे राज्य कर रहा है। तो जैसा मन कहता है वैसा ही वो व्यक्ति करता है, वैसे ही वो प्राणी करता है। कहा दरिया जंगल से नहरें चले दज्जाल। कुरान शरीफ में ये भी उल्लेख है कि कहा दरिया जंगल से दरिया, दरिया माने पानी का, नदी भी होती है, सागर भी यानी तालाब वगैरह। कहा दरिया जंगल से, जंगल रूपी दरिया से नहरें चलें दज्जाल, दज्जाल की नहरें चलेंगी, बहेंगी वहां से। ऐसा कुरान में कथानक आया है ये। सो नहरें जंगल से क्यों चलें? सोचने वाली बात है कि जंगल से नहरें क्यों चलेंगी, पानी की नहरें क्यों बहेंगी? ये फिरके चले इन हाल। तो ये क्या कहा मोहम्मद इसी प्राणनाथ जी ने, इसका बातों ने अर्थ स्पष्ट करके कहा कि ये मोह सागर ही क्या है? जंगल, अज्ञानता का दरिया है। मोह सागर ही अज्ञानता का दरिया है। अज्ञानता के कारण, ये अज्ञानता के कारण एक ही धर्म के कई फिरके, कई संप्रदाय बन गए। ये फिरके चले इन हाल, पानी की नहरें नहीं बहेंगी। ये इस तरह से फिरके हो गए जैसे नदियां बहती हों, जैसे मतलब नहरें बहती हों। इस तरह अज्ञानतावश इस मोह सागर में ऐसे ये कथानक दिया गया था कि दज्जाल के वशीभूत होकर, यानी अज्ञानता के वशीभूत होकर के इस भाव सागर में, इस अज्ञानतामय संसार में इस तरह के फिरके यानी धर्म संप्रदाय बन जाएंगे, चले इन हाल। इस तरह से ये होगा। ये जो कहे बनी आदम, बनी आदम का भी किस्सा आया है। बनी माने संतान, वंशज, आदम के वंशज आदमी। जो कहे बनी आदम, जो आदम की संतान है, औलाद है, सब पूजत डाली हवा। ये सब माया के ही स्वरूपों को, प्रकृति के ही स्वरूपों को, यानी शून्य निराकार को ही सबको पूज रहे हैं, सबकी पूजा कर रहे हैं। कहीं सूर्य भगवान की, तो कहीं जल की, नदियों की, तो कहीं जिसको जो आया।
ये शून्य निराकार, यानी कि उन्हें खुद ज्ञान नहीं कि हम किसको पूज रहे हैं। तो ये सब पूजत डाली हवा, हवा माने माया, माया के जितने भी ये दिखाई दे रहे हैं प्रकृति में, इनकी पूजा करते हैं। कहया निकाह अबलीस से, और कुरान में ये भी उल्लेखित है कि उनका निकाह यानी संबंध, निकाह माने संबंध जो मुसलमानों में होता है, निकाह पढ़ाया जाता है, तो वो संबंध किससे हुआ सबका? इब्लीस से। आदम की जितनी औलाद है, या अपने धर्म ग्रंथों में जो हिंदू धर्म ग्रंथ हैं उसमें मनु शतरूपा है, मनु से मनुष्य हो गया, आदम से आदमी हो गए। तो कहे निकाह इब्लीस से, तो शैतान से सबका संबंध है, वो सबके मन पे राज्य कर रहा है। दुनिया जो दाभा, जो ये संसार के लोग हैं, तो संसार के लोगों में जो पशु वृत्ति आई है, अज्ञानता आई है, ये इब्लीस के कारण ही आई है, मन के कारण ही आई है। मन ही हमें भ्रमित करता रहता है। कहा गधा जो दज्जाल का, कुरान की जो 7 संकेत हैं, 7 जो निशान कहे गए हैं, बड़े निशान, उसमें एक निशान ये भी है कि गधा बड़ा दज्जाल का, उसका सिर कहाँ लग रहा है? आसमान तक लग रहा है। कहा गधा जो दज्जाल का, गधा माने विवेकहीन, जो दज्जाल का गधा, दज्जाल को गधा स्वरूप कहा गया है, जो विवेकहीन है, माल ढोता रहता है और अपनी आयु इसी तरह समाप्त करता रहता है। ये कैसा है गधा? कितना ऊंचा है? आसमान तक। दज्जाल रूपी जो गधा है वो आसमान तक। ये किसकी सूरत है? ये माया की ही सूरत है। ऊंचा लगा आसमान, ये आसमान को स्पर्श करता, आकाश को स्पर्श करता हुआ है। यही हवा तारीकी सिर सबों, ये सबके सिरों पे है। हवा तारीकी या झूठी जो माया की अज्ञानता है, ये सबके सिर पर है, क्योंकि सबके अंदर मन है और सबके अंदर अहंकार है। तो ये अज्ञानता में जो अहंकार इतना अपने आप को ऊंचा समझता है कि हमारे बराबर कोई है ही नहीं, यही आसमान को छूना है। यही हवा तारीकी सिर सबों, सबके सिरों पर ये रहता है। दज्जाल का अज्ञानता, जासों पैदा ये जहान, उसी से ये जहान, ये सृष्टि की रचना हुई है। इब्लीस ना होता, यदि आदमी के अंदर अहंकार ना हो, तो वो बिल्कुल विरक्त हो जाएगा, वो संसार से निवृत्त हो जाएगा। अहंकार ही हमें सबकी तरफ प्रेरित करता है। अहंकार के माध्यम से ही हमारे अंदर आकांक्षाएं, इच्छाएं सब ये उपस्थित, हम ये कर लें, हम वो कर लें, तो इसमें वो लगा रहता है और पूरी आयु अपनी समाप्त कर देता है। तो जासों पैदा ये जहान, उसी के कारण ये जहान चल रहा है। उसने कहा था कि हम आदम की औलाद पर शासन करेंगे और अपना मन चाहा करेंगे, धर्म से विमुख कर देंगे। तो दुनिया ताबे दज्जाल की, इसी प्रकार, इसीलिए दुनिया के लोग क्या हैं? दज्जाल के अधीन हैं, शैतान के अधीन हैं। सबके अंदर पर वही अहंकार शासन यानी शैतान शासन कर रहा है। पातशाह शैतान दिलों पर, वो सबके दिलों पर पातशाही यानी बादशाही साम्राज्य कर रहा है। पातशाह शैतान दिलों पर, सबके दिलों पर वही शैतान साम्राज्य कर रहा है, बादशाही कर रहा है। दुनिया सिफली इब्लीस बिना, और ये दुनिया जो तुच्छ जीव हैं संसार के, अज्ञानता बस क्या करते हैं? दुनिया सिफली, सिफली माने झूठे, नश्वर संसार के जीव, दुनिया के लोग इब्लीस के बिना यानी शैतान के बिना एकदम न सके भर, पल भर भी नहीं रह सकते, वो श्वास नहीं ले सकते जब उनके अंदर ये ना हो कि हमें क्या करना है। उनके अंदर जब मन से विचार ही नहीं आएगा तो वो एक पल भी नहीं रह पाएंगे। राह अंधेरी रात की, सबकी चली शरीयत, और इस अज्ञानतामय रात्रि की राह, रास्ता कैसा है? सबकी चली शरीयत, सब संप्रदायों वालों, सब
तो काय में चलने लगे, कर्म कांडों पर चलने लगे। जितने संप्रदाय थे सब कर्म कांड पर आधारित चलने लगे। बैठा दिल पर दुश्मन, लेने ना दे हकीकत। और सभी के दिलों पर इब्लीस राज्य कर रहा है, वही हमारा दुश्मन है, वही हमारा शत्रु है, लेने ना दे हकीकत। वो परमात्मा की यथार्थता, वास्तविकता, धर्म की ओर, आध्यात्म की ओर हमें जाने नहीं देता। ये जो बीच दुनी के जाहिर परस्त जेता, ये जो बीच दुनी के, जो दुनिया के बीच के हैं, दुनिया के रहने वाले जीव हैं, जाहिर परस्त जीता। जाहिर परस्त माने आग, पानी, पत्थर, मूर्ति पूजक, ये सब जाहिर परस्त यानी ऊपरी ऊपरी उनका मन जो कहता है वो जाहिर परस्त माने आग, पानी, पत्थर, मूर्ति पूजा करने वाले सब, ये सब इसी में संलग्न हैं। तीन फिरकों सबों का खुलासा इता, उन संप्रदायों का बस इतना ही स्पष्टीकरण है कि उनके मानने वाले कोई आग को पूज रहा है, कोई पानी को पूज रहा है, कोई पत्थर को पूज रहा है, मूर्ति पूजा कर रहा है। तीन फिरकों, उनके अनुयायियों में, उन धर्म संप्रदायों के अनुयायियों में खुलासा ये था, बस इतना ही स्पष्टीकरण है कि वो कर्मकांड पे ही चल रहे हैं, सबको पूज रहे हैं मनमाने ढंग से। जो हुए पैगंबर रात के, सूर्य ना उलंघी किन। महामती श्री प्राणनाथ जी फरमा रहे हैं कि कुरान में जो जो भी लिखी गई हैं बातें, जो हुए पैगंबर रात के, जो भी पैगंबर हुए, जो पैगाम लाए पैगंबर हुए रात के, माने अज्ञानता रूपी रात्रि में, जब ये तारतम ज्ञान रूपी सूर्योदय नहीं हुआ था। सूर्य न उल्लंघी किन, किसी ने भी ज्योति स्वरूप के आगे की बातें, निराकार के आगे की बातें नहीं की, कोई उसको पार नहीं कर सका। जो जेते लग पहुंच गया, सोई पैगाम दिए तिन। जिसकी बुद्धि जहां तक गई, जहां तक जो पहुंचे पैगंबर, उनने वहीं तक का ज्ञान संसार वालों को दिया। जो जेते लग पहुंच गया, सोई पैगाम दिए जन। वैसे ही उनने संदेश दिया अपने धर्म ग्रंथों में। पैगंबर या और कोई जो हुए रात में बुजुर्ग, पैगंबर या महापुरुष, बड़े बड़े मनीषी लोग जो भी संसार में हुए, जो हुए रात में बुजुर्ग, इस अज्ञानता वही रात्रि में बुजुर्ग यानी जो श्रेष्ठ कहलाने वाले कि हम ही श्रेष्ठ हैं, ऐसे श्रेष्ठ कहलाने वाले हुए महापुरुष वगैरह, किन नूर पार पहुंच के ले खबर न दई बका हक। किसी ने भी, जितने भी महापुरुष हुए, पैगंबर हुए, मनीषी हुए, तो किन नूर पार पहुंच के, किसी ने भी अक्षरधाम तक पहुंच करके ले खबर न दई बका हक, किसी ने भी वहां की जानकारी, अखंड परम धाम की जानकारी यहाँ नहीं दी। ले खबर न दई बका हक, बका माने अखंड, हक माने उस सत्य धाम की जानकारी किसी ने भी नहीं दी। तरफ न कही किन्ने, तो पट खोले क्यों कर। जब उन्होंने दिशा ही निर्देश नहीं किया कि किस तरफ है अक्षरधाम, जब यही नहीं बताया, तरफ न कही किन्ने, किसी भी महापुरुष ने, किसी भी पैगंबर ने ये नहीं बताया कि वो कहाँ है अक्षरधाम, तो पट खोले क्यों कर, तो फिर वहां का दरवाजा कैसे खोलते। ये हुए जो बड़े रात के, ये जो बड़े रात्रि में, अज्ञानतामय रात्रि में जो बड़े बड़े हो गए, तीन सबकी ये खबर, सबका यही खबर है, यही जानकारी है, यही उनकी सुध है, यही उनका ज्ञान है जो उनने सबको दिया, जो जहां तक पहुंचा वहीं तक का ज्ञान दिया। मनसूख कही जो किताबें रात में आई जी। महामती श्री प्राणनाथ जी या तारतम ज्ञान के पूर्व जितने भी किताबें हैं जो पैगंबर लाए, जैसे मूसा, दाऊद, ईसा, मोहम्मद, ये जो किताबें आई, कब आई? तारतम ज्ञान के पूर्व। मनसूख कही जो किताबें, ये किताबें निरस्त की गई। कौन सी? कतेब ग्रंथ।
कतीब ग्रंथ यानी इंजील और इंजील, जंबूर, तौरेत और कुरान, ये चारों किताबें निरस्त की गई। क्यों? रात में आई थी, ये अज्ञानतामयी रात्रि में आई थी। इन उम्मतें सब रानी कही, और इन धर्म ग्रंथों को या इन आचारों की जो अनुयायी हो गए, मानने वाले हो गए, इनके जो समुदाय हो गए, उनको भी निरस्त कहा गया, उन्हीं को भी नारी फिरकों में कहा गया। इन उम्मतें सब रानी कही, मतलब इनको भी निरस्त किया गया। जिन्हों मांगे मांझजे रात की, इन लोगों ने क्या किया था? इन्होंने चमत्कार चाहा था कि परब्रह्म परमात्मा हमें कोई चमत्कार, करामात दिखाइए, करामात चाहते थे उस रात्रि में। इस कारण से, क्योंकि ये भी कर्म कांड पे आधारित थे, इस कारण से इनकी ये मनसूख हुई, रद्द हुई, निरस्त हुई। करी अगली किताबें मनसूख, आखिर सोई पैगंबर लाए। और जो पूर्व में ये अज्ञानतामयी रात्रि में किताबें आई थी, ज्ञान आया था, धर्म ग्रंथ आए थे, उनको मनसूख यानी निरस्त करके आखिर सोई पैगंबर लाए। वही पैगंबरों का, उन्हीं का धर्म ग्रंथों का भाव लेकर के आखिर में महामती श्री प्राणनाथ जी के समय में भी वो 4 ग्रंथों का भाव लेकर के पुनः वो ज्ञान आया। नफा पाया ताशों खलकों, आखिर चारों किताबों पढ़ाए। और 4 किताबें वो वापस आ गई महामती के समय में, महामती प्राणनाथ जी के अंदर वो सभी का ज्ञान आया। जो रद्द की गई थी, इंजील, जंबूर, तौरेत और कुरान, उनका भाव, नाम उन्हीं का है, उसका भाव महामती के अंदर समाविष्ट हुआ। नफा पाया ताशो खल को, संसार वालों ने संसार वालों को उसका लाभ प्राप्त हुआ। आखिर चारों किताब पढ़ाए और इसका ज्ञान सबको प्राप्त हुआ, जिससे सबको लाभ हुआ। देखो मनसूख कही किन मायनों। अब हे ब्रह्मात्माओं, इन बातों को ध्यान से देखिए। देखो मनसूख कही किन मायनों, ये जो कुरान में ये बातें जो कही गई थी, तो किस अर्थ में ये रद्द की गई, निरस्त की गई, किस कारण से रद्द की गई, क्यों मोहर करी कही हक, और क्यों उनको मोहर करी कही हक, उनको फिर से स्थापित किया गया, यानी उनको फिर से प्रमाणित किया गया। क्यों हुई फिर ऐसा क्यों उनको सत्य किया गया, सत्य ज्ञापन किया गया उसके लिए। सो लिख्या कौल तौरीत में, इसको जानने के लिए हमें कलश ग्रंथ देखना पड़ेगा, जिसको तौरात करके कहा गया है। सो लिख्या कौल तौरीत में, उसके वचन, इसको जानने की कुंजी कलश ग्रंथ में, जिसको तौरात कहा गया है, उसमें ये बातें लिखी हैं। जासो नफा लेसी कलश, उसको पढ़कर संसार वाले उसका लाभ प्राप्त करेंगे, फल प्राप्त करेंगे। अब कौन मनसूख को हक, यानी कौन रद्द है और कौन सत्य है, कौन रद्द है और कौन सत्य है, कौन किताब रद्द है और कौन किताब सत्य है, ये दुनी सिफली क्यों समझाए। ये दुनिया के तुच्छ जीव, मंद बुद्धि वाले लोग कैसे समझेंगे इस बात को। एक हरफ बिना लदुन्नी, बिन बारस ना बूझा जाए। एक हरफ भी, एक अक्षर का भी अर्थ बिना तारतम ज्ञान रूपी चाबी के, बिना तारतम ज्ञान रूपी चाबी के उन शब्दों के एक अर्थ भी बिन बारस ना बूझा जाए। जो कुरान के सही उत्तराधिकारी हैं, वारिस हैं, वही इसको समझ सकेंगे, अन्यथा कोई और नहीं समझ सकेगा। यही नाम की किताबें, यही नामे ल्याए पैगंबर, और जो निरस्त की गई थी पूर्व की किताबें, तो परवर्ती समय में यानी महामती के समय में यही नाम की किताबें, यही नामे ल्याए पैगंबर, वही पैगंबर का भाव लेकर के महामती श्री प्राणनाथ जी में चारों पैगंबरों की वो बातें आ गई, उन्हीं किताबों की, जो किताबें पहले निरस्त की गई थी। ये जो कही बड़ाई इनों की,
सो सब बीच आखिर। आखिरत में महामती श्री प्राणनाथ जी हक्की मोहम्मद, ये जो कही बड़ाई इनकी जो बड़ाई कही गई है, जो प्रशंसित महामती श्री प्राणनाथ जी हैं, सो सब बीच आखिर। आखिरत में सबका भाव लेकर के पुनः उनको शोभा दी। उन सभी ग्रंथ वालों को, उन सभी पैगंबरों को जो ये ज्ञान लेके आए थे, आसमानी किताब लेके आए थे, उनको सब वो भाव लेकर के इसमें अवतरित हुई कुलजम स्वरूप में, और उनको भी शोभा प्राप्त हुई। जब पट खोलिया मोहम्मद सो नूर बूंदे लई जिन। जब आखिरी मोहम्मद ने सब ग्रंथों के रहस्य उद्घाटित किए, सबको स्पष्ट किया, सो नूर बूंदे लई जिन। नूर बूंदों के कई तात्पर्य हैं, यानी ज्ञान का प्रकाश, यानी कि ये ज्ञान चौपाइयों का, और नूर बूंदे ब्रह्मात्माओं को भी कहा गया है। यहाँ ज्ञान से तात्पर्य नूर बूंदे, नूर माने ज्ञान, ज्ञान की बूंदे, यानी इनका अर्थ जिन्होंने समझा, जिन ब्रह्मात्माओं ने या जिन लोगों ने, सो नूर बूंदे लई जिन, जिन जिन ने भी इसको ज्ञान को हृदय में ग्रहण किया, धारण किया, तिन दिए पैगाम हक के सब में किया बकादिन। उन ब्रह्मात्माओं ने राजी महाराज का पैगाम, संदेश संसार वालों को दिया, सब उस ज्ञान का प्रकाश सब में जाहिर किया, सब में किया बकादिन, सब में उस अखंड ज्ञान का उजाला किया। जाकी बढ़ाई लिखी कुरान में किताबों और पैगंबर, जिनकी महिमा कुरान शरीफ में भी लिखी गई है, पवित्र कुरान में भी जिनकी महिमा लिखी हुई है। किताबों और पैगंबर, किताबों में यानी धर्म ग्रंथों में, और पैगंबरों की भी बातें जो हैं, जो लिखी गई हैं कुरान में, जा पर मोहर मोहम्मद की, जिन पर रसूल मोहम्मद की भी छाप थी, यानी उनने प्रमाणित किया था कि अंत समय ऐसा होगा, हक्की मोहम्मद के, आखिरी मोहम्मद के समय मैं भी आऊंगा और इनकी सिफारिश करूंगा। जा पर मोहर मोहम्मद की, उनने भी प्रमाणित कर दिया था, मोहर माने छाप, यानी प्रमाणित कर दिया था। सो सबों देसी फल फजर, तो महामती प्राणनाथ जी के लिए ही ये महिमा लिखी गई थी कि हक्की मोहम्मद आएंगे अंत में, वो सबको सबका फल देंगे, सबके कर्मों के अनुसार फल देंगे। सो सबों देसी फल फजर, आत्म जागृति के समय, जिसको क़यामत कहा गया है, उस समय सबको सबके कर्मों के अनुसार फल देंगे, यानी अखंड फल देंगे सबको। कई बड़े कहे पैगंबर, पर एक मोहम्मद पर खत्म। इतने पैगंबर हो गए, 1,20,000 पैगंबर कहे गए, एक एक के अंदर 12-12 हैं जो कहे गए हैं। कई बड़े कहे पैगंबर, इनमें जो ये तो कहे गए इतनी संख्या बताई, लेकिन कुछ बड़े पैगंबर आए, कुछ बड़े पैगंबर भी हो गए हैं। पर एक मोहम्मद पर खत्म, पर एक अंतिम मोहम्मद कौन है? हक्की मोहम्मद। हक्की मोहम्मद श्री महामती श्री प्राणनाथ जी पर ये सब दारोमदार इतिश्री होता है, यहाँ सब इतिश्री होता है। कई फिरके हर पैगंबरों, इन पैगंबरों के कई अनुयायी हो गए, इनके कई अनुयायी हो गए, और कई जमातों में, गिरोह माने कई समुदायों में बट गए। वो इनके अनुयायी भी कई समुदायों में बट गए। गिरोह सब कहे नाजी हम, सब समुदायों में बटने के बाद भी अपने को वो श्रेष्ठ कि हम ही धर्म पर समर्पित हैं, हम ही धर्मनिष्ठ हैं, अपने को नाजी फिरका मानते हैं। गिरोह सब कहें नाजी हम नाजी फिरका के अंतर्गत हैं, यानी हम धर्म पर समर्पित हैं, ऐसा कहते हैं। सबों एक हादी हिदायत, सबों गिरोह में नाजी एक। सभी जो पैगंबर हैं, जैसे दाऊद हैं, ईसा हैं, मोहम्मद हैं, एक के 71, एक के 72 और मोहम्मद के 73 हुए, जिसमें एक एक नाजी फिरका सब में है और बाकी सब नारी फिरका। सबों एक हादी हिदायत,
सभी पैगंबरों ने क्या हादी, उनके हादी ने, उनके आचार्यों ने, उनके सदगुरु ने सबको हिदायत दी, सीख दी, यानी शिक्षा दी। सबों गिरोह में नाजी, और सभी जमातों में, सभी समुदायों में एक नाजी फिरका है, एक धर्मनिष्ठ फिरका है, मानने वाले हैं। ये कौन जाने बिना अर्श दिल, इस बात को कौन जान सकता है, कौन समझ सकता है? वही ब्रह्मात्माएं समझ सकती हैं जिनका हृदय धाम है। राजी महाराज की बैठक है, धाम है, वही समझ सकती हैं, और कौन जान सकता है इस बात को? ये नबी नाजी दो एक, ये नबी नाजी दो एक। नबी माने सदगुरु और नाजी माने धर्मनिष्ठ। जो धर्मनिष्ठ समुदाय है सदगुरु का, दोनों नेक हैं, अच्छे हैं, ये तो ब्रह्मात्मा ही जान सकती हैं। नबी माने पैगंबर भी होता है, नबू माने सदगुरु भी होता है, तो ये उन्हीं को जान सकती हैं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। ये नबी नाजी दो नेक, सबों एक हादी हिदायत, सबों गिरों में नाजी एक, ये कौन जाने बिना अर्श दिल, ये नबी नाजी दो ए नेक, ये नबी नाजी दो नेक। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, धाम के धनी की जय, आज के आनंद की। प्रणाम सुंदर साज, प्रणाम।